नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने प्लान किया कि मुझे यूएस से इंडिया वापस शिफ्ट होना है एंड दैट्स फॉर फुल बैग एंड बैगेज एंड फुल एंड फाइनल। तो सबसे पहले मुझे क्या प्लान करना था और मैंने कैसे क्या प्लान किया। तो चलिए जल्दी-जल्दी से इसको समझते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ थोड़ा कि कैसे-कैसे मैंने प्लान किया। और अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन है तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने किया आप उससे बेटर करना प्लीज़ और मे बी आपके लिए ज़्यादा स्मूथ होगा ये सब प्रोसेस। ओके। तो सबसे पहले तो जॉब, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे एक सिमिलर जॉब इंडिया में चाहिए होगा। तो सैलरी, तो जॉब और सैलरी ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अम, जो मैंने स्टार्ट किया वो ये था कि पहले तो मैंने अपनी कंपनी में सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि अगर कुछ इंटरनल मोबिलिटी मिल जाए। दैट मीन्स इफ द सेम कंपनी इज़ इन यूएस एंड दे हैव अ सिस्टर कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया, तो वो ट्रांसफ़र करती है। बट आई विल टेल यू, इंडिया टू यूएस आना अम, थोड़ा ईज़ी भी है, बट यूएस से इंडिया जाना मुश्किल है। आई डोंट नो व्हाई, जबकि उल्टा होना चाहिए। कॉस्ट वाइज़, सैलरी वाइज़ इंडिया में कम पे करना पड़ता है उनको और यूएस में ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट एनीवेज़, आई एम नॉट गोइंग इंटू दैट डिटेल। सो मैंने अपने कंपनी में पूछा। अ, सो मैनेजर ने तो सबसे पहले बोला, ओके, या वी विल प्लान फॉर यू, लेट्स टारगेट टू डिलीवर दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट आइटम्स दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर वी विल प्लान फॉर योर इंटरनल मोबिलिटी। मुझे लगा बड़ा पॉजिटिव है ये तो, अब इसको करते हैं। और यू नो पैशन एंड ऑल में लग गया। उसने जो बोला था पॉइंट्स, ये डिलीवरीज वो डिलीवरीज और व्हाटएवर जिसने भी उसने जो कुछ भी उसने चेकलिस्ट में डाला था लग गया। और उसके लिए मुझे रात के 10 से 11-12 बजे तक भी जगना पड़ता था टू कोऑर्डिनेट विद द इंडिया टीम एंड अर्ली मॉर्निंग उठकर फिर प्रोडक्शन स्टेबिलिटी एंड ऑल। सो किया मैंने, साल गुजर गए और फिर जब टाइम आया तो आई आस्क्ड माय बॉस कि तो बताओ फिर कब करना है और मेरे लिए पोजीशन क्रिएट करो इंडिया में और मुझे मूव करो। ही सेड या यू डिड अ ग्रेट जॉब, बट ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ओके। तो इन शॉर्ट उसने कहा कि नेक्स्ट ईयर आई विल प्लान फॉर यू, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस। सो नॉर्मल टेंडेंसी, और मुझे इसका शक था पहले से, तो मैंने मार्केट में भी मैंने अपने रेज्यूम्स फ्लोट कराए थे। यहाँ का naukri.com है और भी थिंक डाइस है, और तो इंडिया की जो भी है पोर्टल्स है उसमें डाले थे। लिंक्डइन सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था मैं, मुझे क्योंकि लगता है हाँ भाई, लिंक्डइन थोड़ा जेन्युइन है और वहाँ पे रिक्रूटर्स होते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में भी होता है, तो मैंने बोल के रखा था। तो कॉल एक भी नहीं आया, लिंक्डइन से भी नहीं आया और नौकरी से भी नहीं आया, या कहीं से भी किसी पोर्टल से कुछ आया नहीं मेरा। तो फिर एक ही चाह रहा था कि मैं कुछ और ट्राई करूँ फिर। देन आई स्टॉप्ड गोइंग टू माय बॉस एंड देन आई ट्राइड माई सेल्फ। तो फिर मुझे जॉब मिला। अ, वो इंटरनल मोबिलिटी के थ्रू ही मैंने काइंड ऑफ नो बाईपास किया और फिर मैंने खुद से ढूँढा। खुद से ढूँढने के बाद मुझे मिला। तो मिलने के बाद सैलरी पे बात आई। सैलरी अगर आप कंपेयर करो इंडिया में जो सैलरी मिल रही है और यूएस में डायरेक्ट 80 से मल्टीप्लाई करके अगर आप सोचोगे तो वो तो मिलेगा नहीं। वो उनके कैलकुलेटर्स होते हैं, उनके एल्गोरिदम्स हैं, डिपेंड्स ऑन कि अभी इंडिया की करेंसी का वैल्यू कितना है और यहाँ पे एक्सपेंस कैसा है। तो उनका अपना फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे उन्होंने सैलरी ऑफ़र किया और मुझे लगा कि चलो ठीक है, टू स्टार्ट विथ दिस मच इज़ एनफ, और फिर आगे देख लेंगे। जब इंडिया में फिर जॉब देख लेंगे, कुछ चेंज हुआ करना हुआ तो कर लेंगे, या फिर अगर कंटिन्यू करना हुआ
तो कंटिन्यू करेंगे। फिर इंडिया को देखना भी तो था कि मैं जो 14 इयर्स से मैं बाहर रह रहा था, उसके पहले भी मैं फॉरेन कंट्रीज़ में ही था, तो मैं कितना खुद अडॉप्ट कर पाता हूँ और मेरी जो किड है वो कितना अडॉप्ट कर पाती है। तो एंड ऑफ कोर्स फैमिली एंड एवरीथिंग, सो इट वाज़ अ काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट फॉर मी। सो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो दे आल्सो आस्क्ड फॉर लाइक 2 मंथ्स ऑफ टाइम। 2 मंथ्स काफ़ी था मेरे लिए ये एक्सप्लोर करना कि मुझे अगर कुछ सामान लेकर जाना है तो वो मैं कैसे लेकर जाऊँ। वो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस थे। तो 2-4 ऑप्शन थे कि अ, मैं बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना तो नहीं चाहता था, बट फैमिली एंड ऑल सबके कुछ तो फेवरेट्स होते हैं, तो धीरे-धीरे करके इतना सामान हो गया कि देन आई डिसाइडेड कि नहीं, फ्लाइट में या फेडेक्स या ऐसा कुछ बुकिंग से तो होगा नहीं, बिकॉज़ आई विल हैव लॉट ऑफ बॉक्सेस। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंटेनर से भेजते हैं। देन आई चेक फॉर कंटेनर, कंटेनर का प्राइस वगैरह लिया और मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके लिए फिर एक मैं बताऊँगा सारे डिटेल्स, बट एक अलग से वीडियो बनाकर मैं उसमें डाल दूँगा एक छोटा-सा वीडियो कि कौन-सा मैंने यूज़ किया है। नथिंग टू प्रोमोट, बट हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, गुड एंड बैड बोथ। तो फिर कंटेनर बुक किया हमने और सारे सामान का डिटेल्स हमने उसको दिया और उसने एक प्राइस बताया, हमने एग्री किया और वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। कार को सेल करना ज़रूरी होता है, तो कार सेल करने के लिए मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे, तो cars.com है, एक और भी एक कारवाना है, और भी है बहुत सारे, वी बाई एनी कार है .com। तो है, सबको मैंने एक्सप्लोर किया। तो उनका एक फंडा है, व्हाटएवर ऑफर दे विल गिव ऑनलाइन, इट्स नॉट गोना बी सेम, इट कैन चेंज। सो जब वो आके आपके कार का एक्चुअल इंस्पेक्शन करेंगे, सो वो कुछ तो रिड्यूस कर देंगे प्राइस और फिर वो लेकर जाएँगे। हाँ, इफ़ यू आर फॉर्च्यूनेट दे विल स्टिक टू द प्राइस। और है, अगर आपने कोट लिया ऑनलाइन और आप 7 डेज़ के अंदर सेल नहीं करते हो, उसको देते नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट द कोट, ऑफ कोर्स आपके पहले वाले कोट से वो कम हो जाएगा। सो कार सेल करना भी एक ट्रिकी काम है। सो व्हेन यू आर डिटरमाइंड कि ये डेट है, देन ओनली यू गेट द कोट एंड देन यू मूव अहेड एंड देन सेल द कार। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ किड का स्कूल ढूँढना। तो ऑफ कोर्स जब मुझे डिसाइड हो गया कि ये कंपनी में मैं इस पोजीशन पे जा रहा हूँ, तो मुझे एरिया भी पता है और उस एरिया में ही घर लेना ज़रूरी है और उस एरिया के ही स्कूल में जाना ज़रूरी है। सो आई हैड 2 ऑप्शन। उस एरिया में अगर अच्छा स्कूल मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं तो स्कूल अच्छा ढूँढकर मुझे पास में रहना था, ताकि मैं ऑफ़िस जाऊँ, ट्रैवल करूँ और बच्चे को ज़्यादा इस बस में और यहाँ के ट्रैफ़िक में ना डालूँ। तो वो एक अ, मेरा पॉइंट था जो कि मैंने कंसिडर किया। फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे लिए क्या हुआ, जहाँ पे मेरा ऑफ़िस था, वहीं पे अच्छे स्कूल्स भी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स थे। तो मेरे लिए वो चॉइस ईज़ी हो गया कि बच्चे का स्कूल और फिर वहीं पे ऑफ़िस। और फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज़ कि घर के लिए ढूँढना। तो घर के लिए तो आप ऑनलाइन मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है इंडिया के लिए, तो आप वहाँ पे जाकर 1-2 फ्लैट को भी आप चूज़ करके उसके एजेंट को आपने मैसेज किया और देन यू विल बी फ्लडेड विथ ऑल द मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम द एजेंट एंड दे विल आस्क यू कि सर बस आप आ जाओ वहाँ से, वी विल गाइड यू एंड वी विल टेक यू थ्रू द ऑल द यू नो प्रोसेस एंड हम आपको घर दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो वो इंडिया में ये चीज़ अच्छा है क्योंकि लोग आपको बिकॉज़ ऑफ देयर ओन बिज़नेस, वो आपको तुरंत फैसिलिटी दे देते हैं, आपके पास आके मिलेंगे और आपको घर दिखाएँगे। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने स्टार्ट किया एंड देन आई गॉट एन आइडिया कि मुझे क्या-क्या ऑप्शंस है, कौन-कौन से घर हैं, सोसाइटी है। आप ऑनलाइन उनका पिक्चर्स तो देख ही सकते हो, तो देख के समझ में तो आ गया कि जो मैं यूएस में रह रहा हूँ, ऐसा माहौल तो मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ अ डिफरेंट यू नो सोसाइटी, कम्युनिटीज़, यहाँ के बिल्डिंग्स एंड टावर्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली। यूएस में आपको ज़्यादा टावर का कंसेप्ट नहीं है इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन द
डाउनटाउन। तो ठीक है, जो है यहाँ पे तो उसमें ही ढलना था, तो ठीक है, उसके लिए देख लिया मैंने। और इसके अलावा जो मुझे याद आ रहा है कि अम, अपनी चीज़ें जो घर में थी, जो इतने सालों से आपने इकट्ठा किया है और अपनी पसंद से आपने कलेक्ट किया है, उसको या तो आपको फेंकना होता है या आपको इंडिया शिप से भेज दो, और नहीं तो आप सेल कर दो। तो फेंकना वाज़ द ईज़िएस्ट, वो लास्ट के लिए छोड़ दिया कि ठीक है, फेंकने का यही है, फेंक देंगे। और शिप करने का ऑफ कोर्स एवरी बॉक्स विल कॉस्ट यू मनी, सो यू हैव टू बी प्रिसाइज़ली थिंक कि ये है जो मैं लेके ही जाना चाहता हूँ, ये तो मैं नहीं छोड़ूँगा। तो ठीक है, वो कंटेनर के लिए बुक करा, पैक करना शुरू कर दिया हम लोग। और बाकी बचा वहाँ पे जो आपको लगता है कि ये तो ले जाने का भी नहीं है और फेंकने का भी नहीं है, बीच का कुछ है। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आपके पास सोफ़ा होगा, सोफ़ा बड़ा होता है, आप कहाँ उसको कंटेनर में लेकर इंडिया जाओगे, और पता नहीं क्या होगा पहुँचने के बाद, यू डोंट नो। तो उसको तो बेच दो। और बेड है, इतना बड़ा होता है, मैट्रेसेस हैं और इस तरह के मल्टीपल बेड्स एंड मैट्रेसेस, चेयर टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ कुछ हो जाता है इकट्ठा, बहुत सारा कुछ। तो ये तो आपको बेचना पड़ेगा, तो हमने वहाँ पे ऑफर्स अप है। और फेसबुक का मार्केट प्लेस है, मेरी वाइफ ने किया ये था, तो उस पे डाला और फिर सारे धीरे धीरे बिक गए। कुछ में टाइम लगा, जो कॉस्टली आइटम होता है, बेड होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 लोग आएँगे, जाएँगे, देखेंगे, नेगोशिएट करेंगे प्राइस, बट इवेंचुअली हाँ, बिक जाएगा। आपको भी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता आपने जितने में खरीदा उतने में बेच के जाओगे। तो या 60-70% एप्रिशिएट करने के बाद वो बिक जाएगा। तो वो भी काम हो गया अपना। और अ, कंटेनर्स के लिए बॉक्स हमने प्रिपेयर कर लिए। बॉक्स के ऊपर आपको सारे आइटम्स का लिखना होता है, और वैल्यूएबल आइटम्स आप नहीं ले जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टीवी लेके जा सकते हैं आप, तो टीवी, बच्चों का वो होवर बोर्ड होता है आजकल, स्कूटर होता है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले, सो वो है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके लिए तो वो कस्टम ड्यूटी वगैरह तो लगेगा। बट हम लोगों ने कहा कि चल ठीक है, ये सब चीज़ें, अब बच्चा यहाँ पे वो खेलती है तो वहाँ पे भी ठीक रहेगा, थोड़ा मन लगेगा उसको, तो हमने रख लिया। ऑल दो काफ़ी हैवी है और साइज़ में भी बड़ा है, बल्कि ठीक है, जब हमारा टीवी जा सकता है तो स्कूटर भी जा सकता है। तो वो सब चीज़ें तो बुक कर दी, और बॉक्स वगैरह प्रिपेयर करके रख दिया। और फिर फ्लाइट टिकट, एंड देन मेरी कंपनी ने रिलोकेशन में ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया। अदरवाइज़ कई कंपनीज़ रिलोकेशन दे देती है, या तो वो खुद से कंटेनर बुक करा देती है या पैसे दे देती है। मेरी कंपनी ने पार्शियली कुछ अमाउंट दे दिया, तो चलो ठीक है, अब जब डिटरमाइंड है तो जितना भी दिया वो भी ठीक है। और बाकी अपने से फ़्लाइट का टिकट और ये सब हम लोगों ने खरीद लिया, एंड देन वी फाइनली टुक द फ्लाइट और इंडिया वापस। और इंडिया आने के बाद पहला काम किया मैंने, फ़्लाइट से उतरने के बाद मैंने कहा कि ये काम हो गया, बहुत बड़ा काम। और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि फाइनली वी डिड दिस। इतने दिनों से फॉर हियर और टू गो, फॉर हियर और टू गो, सोचते सोचते कम से कम हमने एक डिसीजन तो लिया। और मैं फाइनली यही कहूँगा कि हम इंडिया तो आ गए, बट इट्स ए पायलट, लेट्स सी कि 14 इयर्स में जो हमने एक्सपीरियंस वहाँ किया है, यहाँ अब कैसा फील होता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बट यस, इट्स ए ह्यूमन लाइफ। हमारा माइंडसेट एक हो जाता है। माय किड इज़ बोर्न इन यूएस, सो वो यूएस सिटीज़न है, उसने देखा ही नहीं है इंडिया को ढंग से। वो 10-15 डेज़ के ट्रिप से क्या होता है, उसको लगता था पहले कि हम तो आते हैं और ये कंट्री देख कर और ठीक है, वापस तो अपना यूएस ही है। तो अब वो माइंडसेट चेंज करना होगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। इट्स अ रियली लॉट ऑफ वर्क। नमस्कार।
थैंक यू वेरी मच।